तो वो आपका हमदर्द नहीं है, वो आपका दुश्मन है। उसका टारगेट ही है कि आपको फेल करे, आपको वो गलत करे। अब आपने कैसे बचना है? 40 सेकंड का उसको टाइम है। वोकैबुलरी 20 की 20 कर लें, इट्स फाइन। आपका नंबर फिर भी 10 से ऊपर नहीं आएगा। ये मैं आपको एविडेंस के साथ बात कर सकता हूँ, मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। सारा पेपर आप अच्छा कर लें, अगर प्रेसी आपकी फेल है तो वो फेल है। ये इसको 20 नंबर ना समझें, ये आपका 40 नंबर है। ये मैं आपको बताऊं, प्रेसी जो सी है सबसे पहले उसने पढ़नी है, क्योंकि प्रेसी से वो आपकी अकल चेक करता है, आपकी कैपेबिलिटी मेंटल क्या है। और दूसरा आपका एक्सप्रेशन देखता है कि आपने किस एक्सप्रेशन में बात की हुई है। आपकी स्ट्रक्चरलाइजेशन देखता है, आपकी सारे आपकी राइटिंग की, आपका फ्लो देखता है, आपकी पावर देखता है कि एक्सप्रेशन आपका कैसा है। मतलब एक्सप्रेशन ये नहीं कि बम्बास्टिक एक्सप्रेशन से मजा ये है कि आप जो बात 1/3 में करनी है, आपने कितने खूबसूरती से कर पाएंगे कि सारी बात आपकी क्रिस्टल क्लियर कन्वे हो जाए। उसने जेन पे जोर डालना है, थोड़ा सा, 30 सेकंड। अगर उसको समझ नहीं ना है आपकी प्रेसी की, तो वेग वेग सी है, उसने फेल कर देना। तो चमकता हुआ हीरा आपने प्रोवाइड करना है उसको अंधेरे के अंदर। एक टॉर्च प्रोवाइड करनी है अंधेरे के अंदर, जो कि 30 सेकंड में उसको समझ आ जाए कि बात क्या है। देन उसका माइंड बन जाएगा आपको 40 देने के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ, माइंड उसने बना लिया। फिर आगे उसने आपकी पढ़नी है कॉम्प्रीहेंशन। फिर आगे जो है ना, उसने आपकी पढ़नी है ये कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी है, फिर ट्रांसलेशन पढ़नी है। अगर वो ठीक है ना, तो फिर उसने आपको दे देने नंबर 40 पूरे। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन या ट्रांसलेशन आउटस्टैंडिंग है प्रेसिव की तरह, तो देन वो 50s में चला जाएगा। अगर बाकी सारा पोर्शन आपका अच्छा है, वोकैबुलरी आपकी 20 की 20 ठीक है, यारी रोलियन मेथड मैंने बताया था आपको, उससे आपकी 20 की 20 हो सकती है, वरना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं हो सकती। पर बाकी आपके सारे पोर्शन में सब कुछ करेक्ट है, तो देन वो सोचते हैं कि आपको 80 देने की नहीं देने। ये आप उसको मजाक ना समझिए। राना अजीज साहब के 80 आए थे। 2000 जो 10 के टॉपर थे, उनके 80 स्कोर आए थे प्रेसी के अंदर। और वो इसलिए आए थे कि उनकी एक चीज़ A1 थी। उस दौर में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, 35 का 35 ठीक था उनका। प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन A1 था उनका, और एक पैसेज आता था वो भी उनका A1 था। तो ये सबसे पहले गेट वे है प्रेसी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और ये ट्रांसलेशन। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन गंदी है, तो फिर भी उसने आपको ना अपना माइंड चेंज कर लेना है। यानी प्रेसी से आप क्वालिफाई कर रहे हैं 40 के लिए, लेकिन उसने मेक श्योर करना है कॉम्प्रीहेंशन भी चेक कर लो एक बारी, ट्रांसलेशन भी चेक कर लो। अगर वो गुजारा लायक हुई, फिर आपके 40 आएंगे। अगर वो अच्छी हुई तो आपके 50 आएंगे। बाकी पोर्शन अच्छा हुआ तो आपके 80s भी आ सकते हैं। जनाब अली, सारा सवाल आप पढ़ते हैं, ये एक सब्जेक्ट भारी है 1100 के ऊपर, 1100 स्कोर के ऊपर आपका। जितना मर्जी स्कोर ले लें, 1 मिनट में 40 सेकंड में एग्जामिनर डिस्ट्रॉय कर देता है आपको। अगर आपकी ध्यान में, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि आप इसको, इस आर्ट को डेवलप कीजिए। मेरे से पढ़ना है वेलकम, कहीं और से पढ़ना है वो भी ठीक है, लेकिन इस आर्ट को डेवलप कीजिए, प्रेसी के, कॉम्प्रीहेंशन के और ट्रांसलेशन के। ये जब आर्ट आपका पक्का हो गया ना, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा हम्बल होकर मैं कहता हूँ कि मेरी दुआ भी है कि आप मोस्टली लोग पास हो जाते हैं फिर। लेकिन ये आर्ट इतना ख़राब है कि किसी को भी मोस्टली नहीं आता होता। अभी लास्ट मेरा बैच है 40 का भी चल रहा है, थोड़ा सा बस कंप्लीट होने वाला, कॉम्प्रीहेंशन उनकी रहती है। तो उनमें से शुरू में तकरीबन सबके ज़ीरो थे, 1-2 नंबर थे बस। 40 का बैच था। तो लेकिन 10-12 प्रेसिस करने के बाद जाके वो इन 30s में 40s में फॉल किए। अब कोई 60% लोग हैं जो, जिन्होंने डेडिकेशन शो की, और वो अब इस टाइम 50 नंबर पे खड़े हुए हैं। तो 92 से 96% फेलियर इसका रहता है। और इवन 800 भी आपके हैं तो कोई फायदा नहीं, कोई सेम बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं, आप बड़े लायक होते हैं। 2-3 सिर्फ लोग पास होते हैं 100 में से आपके पास, ये इसकी एवरेज है। ये नहीं कि आप पुअर है, आप अच्छे लायक होते हैं, बट आप वो इंप्रेसिव नहीं होते कि जो 2-3 पर्चे हैं। कंपटीशन है ना, 2-3 आउटस्टैंडिंग आपके पर्चे होंगे ना। ये नहीं कि समझ बड़ा अच्छा आ गया, बड़ा अच्छा लिखा, प्रेसी भी समझ आ गई, ऐसा नहीं होता। जब आपने प्रॉपर आउटस्टैंडिंग किस्म का काम किया हुआ ना, तो देन आपके आएंगे 40 से अबव। ये मैं आपको बता दूं। और ये मजाक नहीं है, प्रेसी का पेपर है। ये टिकटॉक बनाने से नहीं आता, ये आपको बड़ी 6 महीने की एक्सटेंसिव एफर्ट करनी पड़ेगी, रोज़ाना की बुनियाद पर 1-1 2-2 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर ये पास होगा। भाई CSS इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ये जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं ना, इनकी पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो ये 6 महीने की मेहनत कर लें, उसके बाद आप लोग भी इंटरव्यू देने की सिचुएशन में आ जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग है, उतना हार्ड भी नहीं है। एबिलिटी बिल्डिंग आपने करनी है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। 6 महीने की तैयारी इसमें है, कम अज़ कम भी, ये मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ।
और हाँ, ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो मेरी क्लासेस सिर्फ इसकी 3 होंगी, दैट्स इट, या मैक्सिमम 4 होंगी। वो भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि जी आपको हल करके दिखाऊंगा एक एक्सरसाइज प्रैक्टिकली। बाकी सारी एवेल्यूएशन है, ऑपरेशन होगा आपकी पूरी प्रेसी का, कॉम्प्रीहेंशन का और ट्रांसलेशन का। जब आप 2-3 नंबर लेंगे 20 में से, तो उसके बाद इम्प्रूव करेंगे। फिर 8-10 गलतियां करने के बाद फिर दोबारा अपने पाँव पे खड़े होंगे, दोबारा शास्त्रकार बनेंगे और फिर आप उसको पास करेंगे। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसकी? 50 नंबर जो है ना, वो आपका मेन चीज़ है असल, जो कि आपको 40 एंड अबव देखते हैं। 20 नंबर की प्रेसी, ये तो सबसे पहला चेक है ना, सबसे पहला गेट है। ये फेल तो फेल। एग्जामिनर ने ना कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी है आपकी, ना आपकी ट्रांसलेशन पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना उसमें। इवन 20 की 20 वोकैबुलरी ठीक है, अक्सर लोग आपने सुने होंगे तो जी मेरी तो वोकैबुलरी 18 ठीक थी, तो मेरे 10 नंबर कैसे आ गए? वो इसलिए आए हैं कि प्रेसी के नंबर पे देखिए। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, 2000 ये था 2014 का था, तो ये बड़ा शोर मचा था, मीडिया पे भी आया था कि एक खातून थी, एग्जामिनर थी, बड़ा मीडिया पे चला था उसके ऊपर फेसबुक पे कि जी वो तो पेपर एफपीएसएस में बात निकली थी कि जी पेपर चेक ही नहीं किया तो मैडम साहिबा ने, एग्जामिनर ने, वापस भेजे उसको, पेपर चेक करके थे। उन्होंने कहा मैंने चेक कर ली है। कैसे चेक किए? कहता आपने सिर्फ प्रेसी चेक की हुई है। उन्होंने कहा जी मैंने प्रेसी से सब कुछ चेक कर लिया होगा, तो मेरी मार्किंग यही है। तो अगले दिन पर्चे वापस भेज दिए मैंने सारे। मार्किंग उन्होंने कहा है ही ये मेरी, जाना है सुप्रीम कोर्ट, जिधर जाना है आप लोग जाए, वेलकम, लेकिन मेरी यही मार्किंग है। जिसकी वोकैबुलरी 20 के 20 भी ठीक है, फाइन, दिस इज नन ऑफ माई हेडेक, उसको उन्होंने 6 नंबर दिए हुए। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है। आप जिससे मर्जी अकेडमी वालों से पूछ लो, हर अकेडमी वाले को ये वाकया पता है। फिर 20 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन है, 10 नंबर की ट्रांसलेशन है। ये 3 स्किल डेवलपमेंट है, सीधे सीधी। सही तरह आप पढ़ेंगे, जनरल तरीके से पढ़ेंगे तो पास होंगे। बाकी पोर्शन है 20 नंबर का वोकैबुलरी का है, ये 20 की 20 आपकी हिट हो सकती है अगर आप बैलेंस की जीआरई करें। ये मेरे पास सारे नोट्स पड़े हैं इसके, बट ये इस तरह याद नहीं होती, किसी को याद नहीं होती। हर कोई डिस्करेज करेगा मत करें, लेकिन यकीन माने मैंने इसको 3 महीने में कर ली थी, 2.5 से 3 महीने में, और मुझे आज भी आती है। 3500 में से 3500 ना भी सही तो मुझे कुछ 3400 लफ्ज़ अभी भी आते होंगे, बाकी इसको एक रिवाइज करने होंगे मुझे, क्योंकि मुझे ये अटैम्प्ट वगैरह दिए कोई 10-11 साल हो चुके हैं सारे। तो लिहाजा ये हैरी लोरेंट मेथड जो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो ज़रूर मेरी देखिएगा, वहाँ से आपको मैं समझाऊंगा। तो बाकी प्रैक्टिकली आपको पढ़ाऊंगा वैसे किस तरह आपको याद करनी है। उसके बाद बाकी पोर्शन आपका करेक्शन का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये रीज़न क्या है कि ये मैंने ग्रामर के ना बहुत सारे रूल्स निकाले हुए हैं, डिफरेंट किताबों से अपने खुद कलेक्ट किए हुए हैं। कुछ 7-8 किताबों से ग्रामर के रूल्स निकाले हुए हैं, ये आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि ये अगर आपके ठीक हो गया ना, तो ग्रामर आपकी वैसे सीधी हो जाएगी। तो ये रूल अगर आपको सारे याद आ गए तो आपको वैसे आपकी ग्रामर 1-2 महीने में सीधी हो जाएगी, गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी आप। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये मेरे पास एक कलेक्शन बहुत अच्छी पड़ी है इसकी, एडियम्स की भी ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड की कलेक्शन बहुत अच्छी पड़ी है। पेयर ऑफ वर्ड जितने भी हैं रिकॉर्ड पिछले 10-15 साल के जितने भी हैं, मेरे 10 के 10 नंबर इसमें सब स्टूडेंट्स के इसलिए आते हैं कि मेरे पास कलेक्शन मुझे खुद भूल गई है बाय गॉड, लेकिन मैंने कुछ अमेरिकन स्लैंग्स थे और वो 3-4 किताबें थी, अमेरिका की थी, को ब्रिटेन की थी, वहाँ से मैंने सब चीज़ें इकट्ठी की थी। तो वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है को 1100 पेयर ऑफ वर्ड्स की, उसमें से एक भी मिस नहीं होगा, यानी ऑप्शन होती है आपके पास कौन से छोड़े। फिर पंचुएशन सिंपल सी इसके रूल्स हैं, बस 1-2 पेज पर रूल इसके हैं, ये सिंपल है। फिर प्रेपोजिशन है, ये भी इतनी टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ रटा भी इसके अंदर है, अबाइड बाय है, एडहेयर टू है, तो इस तरह से इसके कुछ सीधे सीधे रटे हैं। तो ये आपने, ये पोर्शन आपको सारा मैं इस पर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और इन्हीं चीज़ों का मैं कह रहा था आपको कि ये आपका 4 महीने नहीं जाएगा। अभी राइट टाइम है, क्योंकि आपसे बाद जो सेशन आएगा वो लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर के एंड में जाके कहीं या नवंबर के शुरू में आप सारा इसको बेहतरीन कर पाएंगे। और आपको बड़ा एडवांटेज होगा कि आप बहुत एक सेफर जोन में होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके बाद जो सेशन आएगा उसको फिर मेरे ख्याल से पढ़ाना भी नहीं चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर पढ़ाना चाहिए मुझे। या एक मतलब एक का सेशन भी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा इसके बाद। रीज़न ये है कि इसकी तैयारी कुछ 6 महीने की है। ये झूठ है कि 1 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। इवन जो 2 महीने का मैं काम दूंगा आपको, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, सिर्फ 2 महीने तो ये लगेंगे आपको। उसके बाद 4 महीने का आपका होमवर्क है, तो वो जिसको लेट कराए तो वो नहीं कर पाएगा। तो अभी आपके पास एक बिल्कुल फाइनल टाइम है, इसके बाद आप डिले इसको नहीं कर सकते।
और ना मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इस साल इसको दोबारा रिपीट करूँ। अब इशू क्या है, प्रेसी फेल क्यों होती है हमारी, अब इस पर हम बात करते हैं। बस इस पर 5 मिनट और बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, आधा घंटा में अवेलेबल है, इसको आपने इंटरेस्ट से सुनना है। प्रेसी क्यों फेल होती है, प्रेसी के इशू क्या है, ये प्रॉपर पढ़ाई नहीं जाती। आप कहीं बुक मुझे कोई उठा के दे दें, सादत अली शाह साहब की एक बुक है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सिर्फ वो उनकी 1-2 प्रेसियाँ अच्छी इसलिए हैं कि सादत शाह साहब की फिर डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत वाला मकाम दे। ही वॉज अ वेरी लर्निंग पर्सन। बस उनके बाद उनकी जो किताब है उसको एडिट किया गया बाद में, तो वो जितने सोल्यूशन है वो गलत है। सोल्यूशन ही कहीं से नहीं मिलता, आपको प्रेसी का पता ही नहीं चलता। BA लेवल की कमांड होती है लोगों को, फारिग तरीन कमांड होती है, एग्जामिनर की वो कमांड नहीं होती। वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से नीचे PhD नहीं होता, वो आपके साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकता, इरिटेट हो जाएगा, इतना वो काबिल आदमी होता है। कि ग्रेव इज टॉट, आपको ग्रेव पढ़ाई जाती है, इंडियन मॉडल पढ़ाया जाता है आपको। एक बड़ी किताब है चल रही होती है, कोई इंडियन ऑथर है मेरे ख्याल से, ये पाकिस्तानी है, डिल्लू साहब है, आई डोंट वांट टू कोट, उनकी किताब है, वो जिसने कर ली वो फेल हो गया। रीज़न, इंडियन बुक है, सारी इंडियन पैराफ्रेजिंग है। इंडिया वाले क्या करते हैं प्रेसी को, वो पैराफ्रेज कर देते हैं, इट इज़ द डर्टीएस्ट मॉडल। इंडिया की प्रेसी जिसने सीख ली वो मेरे से लिख के रख ले, सीएसएस पास कर गया, वो जो सजा मुझे देगा वो चोर की सजा होगी। इंडिया वाले करते हैं पैराफ्रेजिंग, बहुत गंदा मॉडल उनका है, सीरियसली वो डर्टी पैराफ्रेजिंग सिखाते हैं, और जिसने उस बुक से प्रैक्टिस कर ली वो पास नहीं हो सकता। मतलब वो ठीक होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बहुत मशहूर होगी IAS के पेपर्स वगैरह के लिए, लेकिन पाकिस्तानी टेक्निक के हिसाब से फेल है। वो प्रेसी बिल्कुल गंदे तरीके से और तरह से करते हैं, पाकिस्तानी तरीका उससे भी गंदा है, कॉपी पेस्ट, समरी बना देनी, बस सारे फैक्टर जितने भी हैं उसको रिस्ट्रक्चर ना करना, बस समरी लिख देनी उसकी। अमेरिकन क्या होती है, बस लाइनें काट काट के सीधी पतली करके लिखनी, बस सिलेक्टिव पैराफ्रेजिंग करते हैं। हमारा बेस्ट मॉडल है यूके का, जो हम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को, उसकी प्रेसी हमने देखनी है। वो क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो आगे बताता हूँ मैं आपको, वेट करें। प्रेसी के ना 6 लेवल्स होते हैं प्रेसी राइटिंग के। एक लेवल होता है सबसे पहले कि आपको पैसेज की समझ ही ना आई, 0, आप फेल, 20 में से 0 आएंगे आपके। फिर आपको समझ आ जाता है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते हैं, एग्जामिनर की उसी लाइनों को उठा उठा के लिखी जाते हैं एज इट इज़, इसमें भी आपको मिलेगा 0। फिर आपको समझ आ जाती है बात क्या हो रही है, आप कॉपी पेस्ट नहीं करते, आप पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, यानी उसी की बात को जो है ना आप रीफ्रेज करके लिख देते हैं। ठीक है जी, किसी आप कहते हैं कि जी पावर्टी इज लूमिंग लार्ज इन पाकिस्तान, एक बात है पावर्टी इज लूमिंग लार्ज इन पाकिस्तान, तो आपने रिफ्रेज करके लिख दिया कि देयर इज पावर्टी इन पाकिस्तान, दिस इज रिफ्रेजिंग। एज इट इज उसी की लाइन को आपने रिस्ट्रक्चर करके दोबारा लिख दिया, दिस इज पैराफ्रेजिंग। इसका भी स्कोर मिलता है आपको 0। फिर अगला मॉडल आता है, नेक्स्ट स्टेज में आप एंटर होते हैं, आपको पैराफ्रेजिंग नहीं होती, आपको लिखना आता है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना आता है, रीमॉडलिंग करते हैं आप पूरी, यानी पूरा पैसेज आप समझ के अपने हिसाब से रीमॉडल करके उसको आप बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं, पर डिसकनेक्टेड होती है, एक जुमला दूसरे जुमले से उसका रवाबित नहीं होता। तो इस पे आपको क्या मिलता है स्कोर, ये हार्डली आप ले पाते हैं 4-20 में से, अगर वो डिसकनेक्टेड है तो। एक लगे ना उसको, टूटे फूटे जुमले उसको नज़र आ रहे होंगे ना, जिसका सीक्वेंस कोई नहीं होगा सर से पाँव तक, तो वो फेल कर देगा, आपको 4 देगा 20 में से। फिर स्टिच्ड क्लोथ लेवल होता है, जिस तरह एक स्वेटर बनती है ना, बुनतर छोटे छोटे धागों से बनती है, पूरी बुनतर बनती है, जैसे एक जैकेट बनती है, कहीं पर धागे नजर आ रहे होते हैं आपको, उस तरह की प्रेसी चाहिए होती है आपको, अनब्लेमिश्ड, कि पूरी एक ऑर्गेनिक बॉडी लग रही हो, यानी शुरू से लेके पहले तक एक सीक्वेंस, एक तसलसल जोन है वो बरकरार रहे, पूरा पैसेज जोन है, पहला जुमला दूसरे से कनेक्ट हो, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, छठा सातवें से। इसी तरह आप उसको बिल्कुल फ्रेजोलॉजी यूज कर करके, कनेक्टिविटी यूज कर करके उसकी आप उसको एक स्टिच कर देते हैं, सारे के थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को आप पूरा स्वेटर बना लेते हैं। ये प्रेसी जोन सी है ना, ये ले जाती है नंबर, पास मार्क्स 8 ले जाती है 20 में से, तो इसको वो 40 का सोचता है। लेकिन एक होता है इसका नेक्स्ट लेवल, द वेव्स ऑफ द ओशन लेवल, समुद्री लहरों का जैसे फ्लो होता है ना, इंतहाई ज़बरदस्त फ्लो होता है, जैसे आप वेव्स देखें ओशन 20 के बाद,
शोर के बाद देखें आपको वेव्स नज़र आती हैं, वो फ्लो अगर आपकी प्रेसिंग में है ना, उसको मज़ा आके पढ़ के 40 सेकंड में, देन उसका माइंड ऐसा ज़बरदस्त बनना है कि उसने कहना नहीं ये 40 से अबव है, इसको मैं और पढ़ता हूँ। वो कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी मिल गई, उसने और पढ़ना है, उसने 1 मिनट और लगाना है, आगे सब कुछ ठीक है तो उसने 80 भी दे देंगे आप। और 80 मिलते हैं इन्हीं लोगों को मिलते हैं। तो ये बेसिक 6 लेवल होते हैं प्रेसी राइटिंग के। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इस पे लोग क्यों फेल होते हैं? वेरी सिंपल, इरेशनल स्कूल डे अप्रोच है कि जी कॉपी पेस्ट कर ली, बस ये पूरा पैसेज है, यहाँ से लाइन एक उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, बस कॉपी पेस्ट करके डाल दी, अपने अल्फाज में पैराफ्रेज करके डाल दी। ऐसा नहीं होता। ये मेरा पूरा लेक्चर है कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो आप देखिए, मैंने पूरा ये आर्ट आपको समझाया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन करते कैसे हैं। पिरामिड मॉडल मैंने आपको समझाया हुआ है, 2 स्टेज मॉडल मैंने समझाया हुआ है आपको। उस तरह करते हैं कि स्टार्ट करते हैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉडर एक सेंटेंस के साथ कि जो पूरा मीनिंग कन्वे कर देता है कि बात क्या होनी जा रही है। उसके बाद फैक्टर 1 फैक्टर 2, ये 2 स्टेजेस के अंदर आप लिखते हैं पूरा, ताकि एग्जामिनर को फैसिलिटेट किया जाए। लंबे लंबे आंसर लिखी जाते हैं 15-15 लाइनों के, वो गलत हो जाता है। 2-2 लाइनों की लिखी जाते हैं फजूल किस्म की, अंग्रेजी वीक होती है, वो भी गलत है। चाहे 3 लाइनों के लिखें चाहे 5 के लिखें, इससे ज़्यादा ना चाहे। बस वो ऐसे आपका जुमला हो जो कंसाइज हो, दरिया आपने कुएं में बंद किया। फिर इरेशनल लोकल आपका स्टाइल होता है, लोकलाइज्ड आपकी इंग्लिश होती है। सवाल से आप शुरू करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पॉवर्टी, ठीक है जी, पॉवर्टी मीन्स दिस दिस दैट दैट दैट, इस तरह करते हैं आप। तो पेंडू थ्री स्टाइल है, इसको वो इंतहाई डिस्करेज करता है। जब उसको नज़र आए ना अंग्रेजी आपकी ये लोकल किताबों वाली, FA BA की गाइड वाली, उसने उसी टाइम इरीटेट होकर कर करना है आपको। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आप नहीं करते, आपको आती ही नहीं है, आप ट्रांसलिटरेशन करते हैं। आप पहले ज़ुबान में बात नहीं करते, ठीक है। आप अंग्रेज़ के साथ जब कम्युनिकेशन करेंगे आपको पता चलेगा उसको आपकी एक बात समझ नहीं आएगी, आप जो मर्जी बोलते रहे, तो बड़ी मुश्किल से समझ आएगी उसको आपकी बात, ठीक है। आप पहले पंजाबी आपके ज़हन में आती है, ठीक है जी, उसके बाद आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं उस बात को। तो इस तरह नहीं होता। आप सिर्फ आप ये समझिए, एक स्टूडेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं उसकी अभी कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखाता हूँ, ये आपके लिए मैंने निकाली है। ये आप देख लें, सिर्फ 5 मिनट फोकस कीजिएगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है, जहाँ वो फूल उगता है जिसकी खुशबू से आँखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है, मगर पहाड़ बहुत बुलंद है और इस पर बेशुमार चट्टानें हैं, कांटेदार झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं जो रास्ता रोक लेते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। शायद इसलिए दुनिया में दुख और तकलीफ है और इंसान रोशनी की तलाश में है। अब ये देखिए ना, बुजुर्ग कौन है, जंगल है, पहाड़ है, फूल है, अच्छा खुशबू है, ये चट्टाने हैं, झाड़ियाँ हैं, दीज आर ऑल सिंबल्स। आप इसको ट्रांसलिट्रेशन कर रहे हैं। ये स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, ये पढ़े, इसको मैंने 0 दिया था। इन भाईजान ने क्या किया, एल्डर एल्डर लिख दिया, रिलेटेड दैट अक्रॉस द फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी है, वो लिटरेचर की उसने फ्रेज यूज किया फॉरेस्ट का, उसका पीछे मीनिंग नहीं पड़ा। lies a mountain where a flower blooms whose fragrance restores the lost sight of the eyes as it is। चुक चुक के ना उसी लाइनों को पंजाबी के अंदर पहले किया, फिर उसके बाद उर्दू में करके ना उर्दू को अंग्रेजी कर दी है बस। However, the mountain is exceedingly high, laden with countless cracks, thorny bushes, and massive boulders, पत्थर को कहा हुआ है, that blocked the path. As it is Zahmat नहीं की example होता। Many people came and went same way in an attempt to scale this mountain, but not a single soul succeeded in reaching that flower. तो flower के पीछे पड़ गया, पता नहीं क्या मतलब इस flower से, क्या दुश्मनी है। Perhaps that is why the world is filled with sorrow and suffering, and humanity remains in search of light. The ट्यूबलाइट की सर्च में पूरी दुनिया। अब ये मैंने आपके लिए करके रखी है कि करते कैसे हैं आप। छोड़ दें लाइट को, पहाड़ों को, ठीक है, फूल को, खुशबू को, दीज आर ऑल सिंबल्स। अहले ज़ुबान को ये आपने बताई ना, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ आपने, वो 0 देगा आपको। अब करनी कैसे है ये देखिए, एक फिलोसॉफिकल मीनिंग लिखना है आपने, और पूरा सीक्वेंस जो है इसका डिस्टॉर्ट करना है आपने। यानी सीक्वेंस जैसे बुजुर्ग ने बताया कि जैसे एक सेंटेंस खत्म हो गया, जहाँ तक
अच्छा, अब ये नहीं कि आपने एक सेंटेंस पूरा ही लिख देना है कि अगला शुरू हो गया यहाँ ख़त्म हो गया, लेट से अगला यहाँ शुरू हो गया यहाँ ख़त्म हो गया। इस पूरे सीक्वेंस को तोड़ें। अपना फ्लो बनाने के लिए चाहे आप उसको यहाँ रोक दें, अपना फ्लो बनाने के लिए चाहे आप उन 4 लाइनों को एक लाइन कर दें, ये अब आपकी मर्जी है। हाँ, ओरिजिनल सीक्वेंस आपको ये नहीं तोड़ना कि इधर की बात आपने यहाँ कर दी, यहाँ की वहाँ कर दी, बट जो चेन है ना उसकी ओरिजिनल वो तोड़नी है आपको, ताकि इंडिजिनस लैंग्वेज ना लगे आपको। अब वही सेम आपको मैंने पढ़ा दिया, अब आप देखेंगे करनी कैसे आपको। Attaining wisdom by escaping from the state of ignorance is a tough journey in life. सारे सिंबल को हमने बता दिया। This march towards sagaciousness, as a wise man narrates, is marked by insurmountable hurdles and often culminates in failure. Consequently, owing to their continued ignorance, contemporary people find themselves caught up in hardships while helplessly striving for guidance. पूरा फिलॉसफी जो उसकी होती है ना, उसकी डेप्थ में जाकर उसके मीनिंग को वो बताते होते। ये नहीं कि जो उस पर लिखा हुआ उसी को मेहरबानी करके आपने उसकी तलावत करके आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होता। उसकी पूरी डेप्थ में जाना पड़ता है आपको। तो इस तरह इसमें से आपकी आप ये जो प्रेसी है, ये जो ट्रांसलेशन है, ये 10 में से ये 9 नंबर की है। अच्छा, अब आता हूँ दोबारा ओरिएंटेशन की तरफ। तो इस तरीके से लोग फेल होते हैं, एक्चुअली गलतियां ये कर रहे होते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेटजी क्या होगी, हम पढ़ेंगे कैसे? 2 महीने में पढ़ाऊंगा सिर्फ आप, सीधी सी बात है, बाकी 4 महीने आप पढ़े। 2 महीने में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? मैं सिर्फ आपको ये पोर्शन पढ़ाऊंगा, और ये पोर्शन 2 महीने में आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर आएगा। नंबर 1 इज प्रेसी, ये मैं आपको 15 कराऊंगा, 15 एवेल्यूएशंस करके दूंगा, 15 मुझे करके देंगे, और इतना मुश्किल नहीं आप करके देंगे क्योंकि आपने CSF को पास करने के लिए तैयारी करनी है। ये 15 में से आप ना कुछ 13 फेल होंगे आप। ग्रेजुअली स्कोर बढ़ता जाएगा आपका, 0 से 10, 15, 20, 30 पे स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 40 के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, आप मज़ीद बेहतरी करनी पड़ेगी। तो आप 13वीं या 14वीं प्रेसी के अंदर जाके पास होंगे। तो मेक श्योर कर लें, जितने मर्जी आप अलामा हो, आप फेल होंगे इसके अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी चॉइस है, इधर आपने 13 बारी फेल होना है या उधर आपने फेल होना है 6 बारी, ये डिसीजन आपका है। लेकिन एक बार इधर एक बारी आप कर लेंगे तो उधर फेल होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, अनलेस की बड़ी बैड लक आपसे ना हो जाए, बहुत बड़ी बैड लक ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, टाइफाइड खुदा ना खास्ता ना हो जाए। मुझे हो गया था PMS के अंदर, पेपर के बीच में 104 बुखार, 12 सिफ्ट्राजोन लगा के पेपर दिए थे, फिर भी खैर पास हो गया था। इंटरव्यू की हद तक भी गया था, 150 स्कोर था, एलोकेशन मिस हो गई थी पहले साल के बाद। फिर अगले साल एलोकेशन, कॉम्प्रिहेंशन में 10 आपको 10 करके दूंगा, मतलब आपको एवेल्यूशन करके दूंगा। ये पढ़ाई नहीं चाहते, ये मैं आपको सिंपल गाइडेंस दूंगा इसके अंदर, फिर आपको जब मार पड़ेगी ना, फिर आपको समझ आएगी। अब देखें, जैसे ये प्रेसी है, ये अब मार स्टूडेंट को पड़ेगी, आपको मैंने दिखा दिया था कि किस तरीके से उसको मार पड़ी है। तो ये इस तरह जो है ना, इस तरह से आपको फिर मार पड़ेगी। आपकी प्रेसी लेफ्ट के ऊपर होगी, राइट पे आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसका 2 स्कोर है 20 में से, ठीक है। क्या एरर्स है, पैराफ्रेजिंग है, समरी की हुई है इसमें, डिसजॉइंटेड फ्लो है, प्रेसी तो है ही नहीं ये राइट पे फिर मैंने करके दिखाई है कि कैसे करते हैं उसको। और ये वो है जिसमें ग्रामर भी गलत है, इसकी सारे कोई सर पाउंड नहीं है चीज़ का, कोई कनेक्टिविटी नहीं है इस चीज़ की। तो प्रेसी तो नहीं है, ये मजाक है। तो प्रेसी में आप पूरी मॉडलिंग, पूरी बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्टिंग होगी पूरे पेज की, लेकिन वो एक्सेप्ट करनी होगी। आप एक्सेप्ट करेंगे उसको बहादुरी के साथ, तो फिर बेहतरी आएगी। मैं आपको ये चैलेंज दे दूंगा, तो ये मेरे से बड़ा फ्रॉड कर कोई नहीं होगा। आपको चेहरा दिखाना, आपको इम्प्रूव कराना मेरा काम है। मैं आपसे झूठ बोलूँगा, ठीक है। जो टीचर हमें सख्ती करते थे, हमें डंडे मारते थे, आज हमें पता चलता होगा क्यों मारते थे। हमारे पेरेंट्स हम पे बचपन में सख्ती करते थे, तो क्या रीज़न थी, लॉजिक क्या होती थी, तो वो आपको आज समझ आती है। उसी किस्म की स्टिक मेरे पास भी, मतलब कलम की सूरत में होगी, जो आपके बड़ा काम आएगी। तो उसकी तकलीफ जो सी आपको है, अजियत पहुंचेगी, जब 3 नंबर मिलेंगे, गुस्सा भी चढ़ेगा आपको, बट वो आपका टेस्ट है। जब वो आप क्लियर कर जाएंगे, तो फिर आप बाद में ये कह रहे होंगे कि जी उस बंदे ने हमें को पढ़ाया था। फिर आप ही दुआएं दे रहे होंगे बाद में, ना भी दें फिर भी खैर, अल्लाह ताला नहीं जानता है। अभी स्टूडेंट जो पेपर देकर आए हैं मेरे, अब वो पेपर के टाइम जो है ना,
खुशी से झूम रहे थे पीएमएस के सीएसएस के कि जी बड़ा ही मज़ा आया हमें, हम बड़ा कंफर्टेबल रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लो हमारा रहा, पूरा हॉल जो से वो हो रहा था। तो बेसिक वजह ये होती है कि पहले मेहनत की होती है आप, उसके बाद फिर वोकैबलरी है, ये आपका रोज़ाना के घंटा लेगी, आपका 1.5 घंटा, और ये आपको 4 महीने लगेंगे इसको कवर करने में। वो हेली रूडीन मेथड के जरिए फ्लैश कार्ड टेक्निक बताऊँगा आपको। फिर ईडीएम आपको करने पड़ेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स है, ग्रामर का पार्ट है, ये सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये हर चीज़ मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या आपको दूंगा इसके ऊपर, कि अपनी ग्रामर को बेहतर करें अभी से। वो ऐसे बेहतर करें कि अभी से आप ना डॉन के आर्टिकल्स वगैरह रोज़ाना एक आध पढ़ना शुरू कर दें और उनकी एक्सप्रेशन को नोट कर लें, ग्रामर देखें वो कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी मैं जो आपको नोट्स दूंगा ग्रामर के उसको भी साथ साथ देखेंगे, तो 1.5 महीने में ग्रामर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी आपकी। एक्सप्रेशन को बिल्ड करें अपना, ये नहीं कि हैवी करें एक्सप्रेशन। कुछ किताबें दूंगा आपको मैं, कुछ 50-60 आपको आर्टिकल्स दूंगा, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिए हैं, लेकिन कुछ ने बाद में ज्वाइन किया तो उनके पेंडिंग है, वो सब के इकट्ठे में भेज दूंगा। तो वो जब 40-50 आपको रीडिंग छोटी छोटी भेजूंगा ना, आर्टिकल अच्छे और 40 के होंगे, और इसी तरह मेरे अपने रिसर्च पेपर है 13 है, वो मैं आपको भेजूंगा, उनकी भी अंग्रेज़ी देखिएगा। वो पब्लिकेशन हो ही नहीं सकती उनकी जब तक कि अंग्रेज़ी A1 ना लिखी हो। तो मेरे साथ जो को पब्लिशर्स हैं वो आपके जो है ना एग्जामिनर रह चुके हैं, कुछ 10-10 बारी, 15-15 बारी, ठीक है। वो नाम आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा अगला कौन बुलाए, जिनकी 200 पब्लिकेशन है। तो वो पब्लिकेशन आपके साथ करवाते ही नहीं होते अगर आपकी कोई चीज़ गलत है। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा मेरे रिसर्च पेपर्स, तो उस पर आपको अच्छा आइडिया होगा। और प्रैक्टिस करें 6 महीने पूरे, रोज़ाना 1.5-2 घंटे इसके आप निकालें। और प्रेजेंटेशन पे भी काम करना पड़ना है इस पर, ये नहीं है कि इस पर प्रेजेंटेशन नहीं काम आती, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन है, पूरा आर्ट है। ये आपको बताऊंगा कि प्रेसी करनी कब है। अगर आपने प्रेसी शुरू में कर ली ना तो 99% चांस है फेल हो जाएगी। अगर कॉम्प्रिहेंशन आपने स्टार्ट में कर ली, 99% चांस है फेल हो जाएगी। रीज़न बीइंग, आप कहेंगे ये क्या बात की है इसमें, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे। रीज़न इसकी ये है कि जब प्रेसी शुरू में करते हैं ना, आप बहुत डरे होते हैं, ठीक है, आपका माइंड स्टक होता है, आप उसको बड़े शेकी होते हैं, और आप जो 50 मिनट में करनी होती है ना आपको, वो आप ले जाते 1.5 घंटे में, आपको पूरा पेपर इम्बैलेंस हो जाता है, फेल हो जाता है, आगे टैकल ही नहीं होता आपसे। कॉम्प्रिहेंशन भी आप इतना कॉशियस होती हैं, आप इतना पंक्टिलियस आप होते हैं कि आप 1.5 घंटा ले ही जाते हैं अगर शुरू में करेंगे। तो बड़ी बात है अगर आप शुरू में 50 मिनट में कर लें, लेकिन फ्लो नहीं बना होता। बाकी पोर्शन जोन से उसको स्पीडीली पहले करें, अपने ऊपर से प्रेशर उतारें, फिर प्रेसी को करें, बीच में करके कहें, तो वो आपका जो 1.5 घंटे में होनी है वो आपका वही फ्लो बना होगा, तो आपकी 45-40 मिनट में प्रेसी हो जाएगी, या मैक्सिमम 50 मिनट में होगी। मैं नॉर्मली 50 मिनट में करता था। तो इसी तरह फिर सबसे एंड पे कॉम्प्रिहेंशन करनी है, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रूवन स्ट्रेटजी है। पांच आप मुझे पेपर हल करके देंगे 6 महीने के बाद, जब सारा कुछ कवर कर लेंगे, उसके बाद मुझे 5 पेपर भी देंगे आप मॉक। अब प्रेसी की बात होती है, प्रेसी है क्या चीज़, इसके मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा, इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे 5 मिनट से। अब प्रेसी है क्या चीज़, इसका मीनिंग एंड एवोल्यूशन क्या है। प्रेसी का मतलब है ब्रीफ, छोटा, कंसाइज, एग्जैक्ट बात, फेथफुल शॉर्ट वर्जन ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट। ये 5 मिनट मुझे आपके और चाहिए, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। फेथफुल शॉर्ट वर्जन ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट, फ्रेंच वर्ड है प्रिसाइज, उससे निकला है प्रेसेंस। रूल क्या है इसका, कि कोर आइडिया जो मेन बात है उसी को आप बताएं क्या बात है, एक्स्ट्रा डिटेल को साइड पे करते हैं, डिस्टॉर्शन ना हो, किसी किस्म का झूठ ना हो, झूठ हुआ तो आपके। अब इसकी प्रेसी की हिस्ट्री है, इसकी बकायदा आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ये मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, वेदरफोर्ड का, मिडलकॉफ का, गोल्ड्सवर्दी का, हेरोडोटस, ब्रायंट का। ये क्या है प्रेसी जो है ना, उसका मकसद क्या है बेसिकली, एंशियंट दौर में और मेडिएवल दौर में पर्शियन, एंशियंट दौर में पर्शियन किंग होते थे, ग्रीक दौर में मोनार्क होते थे, रोमन दौर में सीजर होता था, इस्लामिक दौर में कैलिफ होता था, मुगल्स के अंदर बादशाह होते थे, कॉलोनियल दौर में डिप्टी कमिश्नर होते थे। इन सब के पास वक्त नहीं होता था
या वॉइस वाइज होता था कंट्रोल, उनके पास टाइम नहीं होता था कि दूसरे ममालिक से जो खत आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, उनको सारा पढ़ें। उनके पास होता था स्क्राइब, एक कातिब, वो उनको पढ़ के बताता था सारी बात कि जनाब ये 50 सफ़े का खाते का है, डिटेल मुकम्मल लिखी है, तो इसको हमने कर दिया है कुछ 4 सफ़े के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के एक्सप्रेशन के अंदर उसी की बात 4 सफ़े पे कर दी, बिल्कुल कंडेंस करके कि टाइम आपके पास ना हो, बहुत थोड़े वक्त में आप सारी बात समझ। अगर कोई डिटेल गलत हुई तो बादशाह ने सर कलम कर देना आपका। अगर आपने झूठ बोला उसके अंदर तो बादशाह ने सर कलम कर देना आपका। अगर आपने थीम को डिस्टॉर्ट किया, दूसरे बादशाह की बात गलत बताई, तो आपकी गर्दन कट जाएगी। किंग के पास टाइम नहीं होता था कि वो पढ़ सके। रॉन्ग इन्फो अगर आपने दी, अगर आपने झूठ बोल दिया, तो पूरे सल्तनत के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे आपस में। तो आपकी झूठ की वजह से पूरी लड़ाई मचती है। तो आप कत्ल आपका सर कलम होता था, एग्जीक्यूशन ऑन लाइज, डिस्टॉर्टेड मीनिंग, और अगर डेविएट कर दिए मीनिंग, आपका सर कलम हो जाता था। मॉडर्न डे में इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? मॉडर्न डे में प्रेसी क्यों पढ़ाई जाती है आपको? लॉजिक क्या परिचय कि आप कहेंगे प्रेसी का ताल्लुक है सीएसएस से, कि प्रेसी का गवर्नेंस का ताल्लुक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं भी स्टाफ ऑफिसर रहा था सेक्रेटरी हाउसिंग का, नूरुल अमीन बेंगल साहब का। उनकी मुझे कॉल आती है कि यार सुबह जौन सा है ना, चीफ मिनिस्टर साहबा के पास हमारी मीटिंग है, तो मुझे ये सारी मैं आपको डिटेल समरी भेज रहा हूँ, वो 20-30 पेज की है। इस पे बेटा मुझे ना 1 पेजर बना के दो, बिल्कुल एक्यूरेट, कंडेंस करो इन 20-25 पेजेस को 1 पेज के अंदर। तो वो मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे कंडेंस करता था। जस्ट वेट अ सेकेंड, आप उस चीज़ को देखेंगे। मैं उनके लिए टॉकिंग पॉइंट बनाता था 30-30 सफ़े करके। 30 सफ़ों को मैं करता था एक एक 2-2 लाइन्स के अंदर। अब ये वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग थी, तो मैं एक एक बुलेट बनाकर ओरिजिनल पूरी 200 पेज की डॉक्यूमेंट थी, उसको मैं कंडेंस करता था बिल्कुल क्लियर के क्रिस्टल अल्फाज के अंदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एग्जेक्टिव ब्रीफ है जैसे, तो बेसिकली प्रेस ये होती है, इसकी वजह ये होती है। एग्जेक्टिव ब्रीफ, टॉकिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये एक एक चीज़ हम आपको बतानी होती है, एक पेज के ऊपर नहीं होता। अगर मैंने झूठ बोला, अब ये मैंने अगर ये कहा कि जी सेक्शन 35 नहीं है वासा एक्ट 2025 का, 34 लिख दी है, तो सीएम के सामने फिर बेइज्जती होगी हमारे बॉस की, और अगले दिन मैं आऊँगा सस्पेंड। इसलिए एक एक चीज़ को आपने बाकायदा बताना होता है, कंसाइज तरीन करके। तो ये बेसिक बात है कि आपने झूठ नहीं बोलना इसके अंदर। अब जो प्रेसियाँ मेरे पास आती हैं, झूठ के बुलंदे होते हैं, एग्जैजरेशन होती हैं, अपने पास से डिस्क्रिप्शन होती है, तो 1 पेजर आपके बॉस को प्रोवाइड करना होता है, और उनके पास टाइम भी नहीं होता वो उसको ज़्यादा पढ़ सकें। बस मुलाकात होती थी, मीटिंग पर जा रहे हैं सीएम साहिबा की, तो जस्ट 15 मिनट पहले ऑफिस आते थे। हाँ अब बताओ क्या बात है, दिखाओ कागज़। वहीं बैठ के 5 मिनट पढ़ा, थैंक यू वेरी मच, होती है मुलाकात, फिर चले गए मीटिंग पर। ये बेसिक फिलोसफी है। अब आप पूरा झूठ लिख देंगे उसके अंदर, अपने बॉस को मरवा देंगे आप, फिर आप खुद मरेंगे बाद में। कॉमनली मिस्टेक क्या होती है इसके अंदर, आप इसको समरी समझ बैठे हैं कि समराइज कर देना आपने, समराइज नहीं करते इसको पूरे रीमॉड्यूल करते हैं, पूरे पैसेज को अपने अल्फाज के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। जो समुंदर की लहरें पीछे मैंने की हैं आपके लिए, एक एक लहरों की तरह पूरा फ्लो होता है इसका, कड़ी से कड़ी, ये बात इस बात से, ये इस बात से, ये इससे कनेक्टेड होती है। अब ये बात है डिस्कनेक्टेड है, ये बात ये होगी, ये उससे डिस्कनेक्टेड है, तो ये प्रेस ही नहीं है, या फेल है। पैराफ्रेजिंग है, ये भी गलत है, पैराफ्रेजिंग भी नहीं करते। वो दिन चले गए हैं जब कहते थे 1/3 होती है, ये होती है, वो होती है, 1/3 की बात खत्म हो गई है। जब आपकी प्रेसी आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली 1/3 हो जाएगी आप। अगर 1/3 होगी, आपने काउंट नहीं की, इट मीन्स आपने एक्सीलेंट प्रेसी लिखी है, एक्सीलेंट बात आपने पढ़ी है। अगर आपके वर्ड 1/3 से ऊपर निकल गए, इट मीन्स आप कंप्रेस नहीं कर पाए बात, आपने अननेसेसरी डिटेल्स जोन सी हैं उनको कंप्रेस नहीं किया, उनको आपने अवॉइड नहीं किया। अगर आपकी 1/3 से कम है, इट मीन्स आप बहुत सारे मेजर पॉइंट जोन से कंप्रेस कर तो दिए आपने, बट आपने को बड़े ब्लंडर किए, आपने बड़े पॉइंट मिस कर दिए। तो ये सेल्फ मार्किंग आपकी अपनी होती है। अब प्रेसी होती क्या है? हाईली एक्यूरेट एंड फेथफुल इंफॉर्मेशन होती है, ओरिजिनल पैसेज की, इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। पूरे पैसेज को कंप्रेस कर देते हैं, बिल्कुल कंडेंस कर देते हैं, लेकिन बहुत कनेक्टिव वे में, एक्सट्रीम री मॉडलिंग ऑफ द पैराग्राफ होती है इन अ हाईली ऑर्डिनेटेड वे।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर, और एडिट से मराज ये नहीं कि फ्लॉपी, बहुत खूबसूरत अंदाजे पे यहाँ के साथ। फिर सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते आप, जो पैसेज में बात है शुरू से एंड तक, ही पहली बात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, अब पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह चलेंगे आप। अगर आपने बात एंड वाली ये कर दी या स्टार्ट यहाँ से कर दी, फिर भी वॉयलेशन है, फिर भी फेल है। तो सीक्वेंस मिस नहीं करना आप। बहुत ऑर्गेनिक बॉडी की तरह होती है, सर से पाँव तक जैसे आपकी बॉडी है इस तरह जोन से। अगर हाथ की जगह आपका पैर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मुंह की जगह आपका हाथ लगा दिया तो क्या होगा। इसी तरह प्रेसी को जब आपने डिस्टॉर्ट किया तो वो तबाह हो जाएगी। सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त होगा, फ्लो की तरह। टेस्ट और फ्लेवर इसमें वो होगा जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर है। कोई अपने बात से आपने बाइस नहीं करनी, आपने गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। जो टेस्ट उसके अंदर है, जो लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ है, उसी टेस्ट को कायम रखना है आपने। उस अगर वो तंज कर रहा है तो आपको भी तंज करना है, अगर वो गुस्से का इज़हार कर रहा है आपने भी गुस्से का इज़हार करना है। अगर वो इमोशनल है, अगर वो बड़ा कोई जैसे 2016 की प्रेसी है, वो बता रहा है बड़ा अपना तजस्सुस अपने एडवेंचर का, ठीक है। 2015 में वो एक डिस्कवरर, एक साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा है कि सिविलाइजेशन की कॉजेज ढूंढ रहा है कि तबाह होने की कौन सी है। तो उसका वो आपने पूरा रखना है, जो उसका माइंड है उसको सामने रख के आपने करना है। और मेटाफर आपने यूज नहीं करने के, नाइट है, ठीक है, नाइट है, लाइट है, ठीक है, ओशन है, दीज आर ऑल मेटाफर्स। डार्कनेस है, फॉरेस्ट है, ठीक है, इनको आपने अवॉइड करना है। इनका जो हिडन मीनिंग है, जैसे कैंसर था 2025 में, आप 15 में होगा, कैंसर का यूज हुआ हुआ है, तो सब ने कैंसर लिखा हुआ था, कैंसर नहीं, ये प्रॉब्लम का सिंबल। तो सिंबल भी नहीं जाना, उसके पीछे मतलब पे जाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेसी आपकी ऐसी हो कि आप एक बार ही पढ़े उसको तो ओरिजिनल पैसेज पढ़ने की आपको जरूरत ना हो। ये प्रेसी की कामयाबी होती है। एक बारी पढ़ लिया आपने, ओरिजिनल पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना हो। और ऐसी हो कि बंदा चाय पीता गुजर रहा है, पैदल चल रहा है, वो कहता है एक सेकंड क्या लिखा हुआ है, वॉक करते हुए, वो 30 सेकंड पढ़ता है ना, उसको पूरी प्रेसी समझ आ जानी चाहिए। अगर उसको समझ ना आई, इट मीन्स आप फेल है, इट मीन्स आपकी ये नलायकी है, आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाए, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर उसको दिमाग यूज भी करना पड़ गया ना, ये आपका फेलियर है। इसको बोलते हैं रीडर्स ब्लू। अब स्टेप्स क्या होते हैं प्रेसिंग के, जल्दी से, बस 2 मिनट की बात रहेगी, फिर हम सवाल जवाब पे आएंगे। स्टेप्स क्या है प्रेसिंग के, सबसे पहले रीडिंग करते हैं, बात को समझते हैं, 2-3 मिनट लगाते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। उसके बाद जूम इन कर लेते हैं, प्रॉपर अपनी माइक्रोस्कोप को जूम इन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को आप देखते हैं। बात सामने जो पैसेज चल रहा है उसके अंदर बात क्या हो रही है, उसके बैकग्राउंड में क्या बात हो रही है, उसके बैकग्राउंड में जितने पॉइंट निकलते हैं उन सब पॉइंटर्स को आप 1 बाय 1 नोट कर लेते हैं, जूम इन करके। फिर आप उनको सारे धागों को स्टिच कर लेते हैं स्वेटर के साथ, यानी रफ ड्राफ्ट आप बना लेते हैं अपना उन सारी बातों का। फिर उसको ओशन वाला फ्लो दे देते हैं, दिस इज प्रेसी। तो प्रेसी क्या है, जब प्रेसी कर ली, ओशन फ्लो हो गया, उसके बाद आपने जूम आउट कर देना, यानी जूम इन और जूम आउट करना है। जूम इन करके पॉइंट निकाल लिए सारे, देयर इज पॉवर्टी इन पाकिस्तान, देयर इज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, देयर इज अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। आप सिंपली लिखेंगे जी पाकिस्तान इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बात खत्म, ठीक है जी। देयर इज टेररिज्म इन पाकिस्तान, देयर इज एथनिसिटी इन पाकिस्तान, देयर इज सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान। ये जूम इन कर दिया आपने, फिर जूम आउट कैसे करेंगे, देयर इज क्योस इन पाकिस्तान, ठीक है, जूम आउट हो गया। क्योस ने तीनों फैक्टर, सेक्टेरियनिज्म, एथनिसिटी, टेररिज्म को बता दी कि क्योस है, क्योस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कर लें, तो तीनों बातों को कंडेंस कर लिया। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, वो सारी बातें, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, पावर्टी, सारी बातें उसमें कवर हो जाएंगी। इस तरह जूम आउट करना है आपको, यह भी आपके ऊपर से गुजरेगी। जब आप कल पढ़ कर आएंगे 2015 का, तब आपको समझ आएगी। ये सारे वो रेफरेंसिंग है। तो अब आपका माइक शेक सारा ओपन कर देते हैं, सवाल जवाब आप करना चाहें, मोर देन वेलकम। The recording has stopped. ग्रुप चैट मैंने आपके ओपन कर दिया, अब आप लोग बात कर सकते हैं। जो ऑडियो भी बात करना चाहता है उसको मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ।
आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेरीज आप लोगों की है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए, आप बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन करनी है तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहिबा का नंबर है, सलमा साहिबा का। सर, हाउ विल वी नो व्हाट इज द फिलोसॉफिकल मीनिंग बिहाइंड द ओरिजिनल टेक्स्ट इन कॉम्प्रिहेंशन? देखो मोहम्मद, आपको ना पूरा अच्छी तरह समझना है, बात को एक बार रीडिंग करनी है शुरू से लेके एंड तक। जब फोकस के साथ पढ़ेंगे ना, आप जल्दी नहीं करनी, शुरू के 4-5 मिनट आपको पूरा फोकस करना है, देन आपको समझ आ जाएगी सारी टोन की। अगर आपने जल्दबाजी की, स्पीडी रीडिंग की, आप जवाब ढूंढने के अंदर रह गए तो फिर आप गए। आशा साहबा ऑल क्लियर? आपको गुड? कोई बात पूछनी है तो पूछ सकती हैं। सर, इन ट्रांसलेशन के अंदर भी ना मोहम्मद देखो, आपने सोचना है कि ये बात करने क्या कर रहा है। अब जंगल है, कांटे हैं, ये सारे सिंबल हैं। अब आपने किसी अंग्रेज को बताना है कि जी देयर इज अ थॉर्न, ठीक है, वो थॉर्न नहीं है, वो आप बता रहे हैं उसको ज़िंदगी की मुश्किलात है। आप उसकी शुरू की लाइन पढ़ें क्या थी, कि किसी समझदार ने बताया, किसी बुजुर्ग ने बताया, एंड पे वो क्या कह रहे हैं।